विक्रमपुरा में पार्वती नदी में डूबे व्यक्ति का शव 41 घंटे बाद बरामद। सैफो थाना क्षेत्र के विक्रमपुरा में 1 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे सूचना मिली कि पार्वती नदी के एनीकट के पास सोनू पुत्र बंगाली उम्र लगभग 34 साल जाति कुशवाहा डूब गया। सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा टीम इंचार्ज ऋषि शर्मा ने सिविल डिफेंस टीम को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। सिविल डिफेंस टीम, जिसमें रितेश कुमार, मनोज कुशवाहा और शिव कुमार शर्मा और संदीप शर्मा शामिल थे, सभी आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और एसडीआरएफ टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रही। 3 दिन तक चले सर्च अभियान के बाद 41 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोनू का शव बरामद किया गया। टीम ने शव को परिजनों को सौंप दिया और इसके बाद वापस रवाना हो गई। इस ऑपरेशन में नागरिक सुरक्षा और एसडीआरएफ टीम की तत्परता और समर्पण की सराहना भी की जा रही है। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के समग्र विकास के लिए सक्रिय रहकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें। सांसद भजनलाल जाटव ने रेलवे के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धौलपुर बाड़ी रेलवे मार्ग पर किसानों की गई भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बाड़ी सरमथरा के किसानों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए शीघ्र ही मुआवजा राशि किसानों के बैंक खातों में डलवाना सुनिश्चित करें। किसी भी किसान को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे लेने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाना सुनिश्चित करें। किसानों की समस्या का समाधान हर संभव करना हमारा पदीय कर्तव्य है। रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास रेलवे द्वारा पानी की निकासी के लिए सही पुलियाओं का निर्माण नहीं कराने से शहरवासियों को पानी भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए रेलवे कार्यों की जाँच कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि विजी ने दिए गए निर्देशों की पालना करवाने हेतु आश्वस्त किया है। साथ ही आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, विधायक बसेड़ी संजय जाटव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। 81 लाख रुपए में छूटा शरद महोत्सव मेले का ठेका। नगर निगम ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली फर्म को दिया ठेका। धौलपुर में आगामी शरद महोत्सव मेले के आयोजन का ठेका कृष्णा एंटरप्राइजेस को मिला है। नगर परिषद में हुई बोली प्रक्रिया में फर्म ने 81,71,000 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित इस बोली प्रक्रिया में कुल 3 प्रतिष्ठित फर्मों ने भाग लिया। कृष्णा एंटरप्राइजेस की बोली अन्य 2 फर्मों से काफी अधिक रही। सूत्रों के अनुसार इससे पहले आयोजित की गई टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उस समय अधिकतम बोली केवल 65 लाख रुपए की थी और नई प्रक्रिया में बोली में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे नगर परिषद को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। तो लेके नगर परिषद द्वारा आज बोली आमंत्रित की गई थी, जिसकी आज खुली बोली लगाई गई थी सभी ठेकेदारों के माध्यम से, जिसमें 3 ठेकेदारों ने भाग लिया। उसमें से कृष्णा एंटरप्राइजेस की बोली अधिकतम रही, 81,71,000 जो अधिकतम बोली रही है। अब उनको शेष राशि जमा कराने के हेतु सूचित कर दिया गया। 83 लाख के कर लगभग गई थी पिछले साल बोली। इस बार पहले हमने टेंडर निकाला था तो उसकी अधिकतम बोली 65 लाख गई थी, परंतु कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि ये 65 लाख की बोली बहुत ज़्यादा अंतर है पिछले साल की बोली से, तो हमने निरस्त करके दोबारा रीटेंडर करा। रीटेंडर करने पे आज बोली आमंत्रित की गई, जो तकरीबन 81,71,000 रही। आगरा के खेलागढ़ में बड़ा हादसा, दुर्गा विसर्जन का जश्न मातम में बदला। 11 लोग नदी में डूबे, अब तक 6 शव हुए बरामद। बसई नवाब से सटे उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ में उस समय चीख पुकार मच गई जब उटंगन नदी में गुरुवार के दोपहर मूर्ति विसर्जन के दौरान 11 युवक गहरे पानी में डूब गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विष्णु नामक युवक को बचा लिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें अब तक 6 युवकों का शव देर शाम 5 बजे तक बरामद किया गया। अभी बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हादसा दोपहर 1 बजे के करीब हुआ है और ग्राम कुशियापुर में चामड़ माता के मंदिर के पास नवरात्र में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसका गुरुवार को मूर्ति विसर्जन करने के लिए करीब 40 से 50 महिला पुरुष विसर्जन को गए थे और इसी दौरान करीब 11 युवक गहरे पानी में डूब गए और एकाएक हुए हादसे से लोग सहमे हुए हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के सहयोग से 6 शवों को बाहर निकाला गया है। बाकी युवकों की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और पुलिस जवान सर्च अभियान चला रहे हैं। इस हादसे में परिवारजन और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और मौके पर आगरा डीएम अरविंद मलप्पा, डीसीपी पश्चिम जोन अतुल शर्मा, एसीपी खेरागढ़ इमरान अहमद और पुलिस जवान मौजूद रहे। कई घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों का पता नहीं चल सका। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन उच्च अधिकारियों के समझाइश के बाद लोगों को रोड से
हटा दिया गया है और अभी बड़े स्तर से सर्च अभियान जारी है। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। SD इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जवल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। SD इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। BSTC द्वितीय वर्ष का पेपर हुआ संपन्न। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल में BSTC द्वितीय वर्ष का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा केंद्र अधीक्षक रमन परमार और परीक्षा प्रभारी राजेश माथुर ने बताया कि धौलपुर शहर में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें से बाड़ा हैदर शाह महाराणा स्कूल और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी पुरानी छावनी और महात्मा गांधी स्कूल सिटी कोतवाली है। इस प्रकार धौलपुर शहर में कुल 4 परीक्षा केंद्रों पर BSTC का पेपर परीक्षा प्रभारी राजेश माथुर के सानिध्य में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और महात्मा गांधी स्कूल सिटी कोतवाली धौलपुर में कुल परीक्षार्थी 191 परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 188 परीक्षार्थी मौजूद रहे और 3 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। परीक्षा प्रभारी माथुर ने बताया कि BSTC की लास्ट पेपर 11 अक्टूबर 2025 को संपन्न होगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने महेश शर्मा, हल्ला बोल जन सरोकार मंच ने किया भव्य स्वागत। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बहोर्रे बड़े हमेरी निवासी महेश शर्मा का हल्ला बोल जन सरोकार मंच की ओर से उनके निवास स्थान पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने उन्हें साफा माला और पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद महेश शर्मा ने कहा कि वह शीघ्र ही जिले की कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे तथा समाज हित के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना और समाज के उत्थान के लिए कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हल्ला बोल टीम के संयोजक एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने इस मौके पर कहा कि हमारी टीम समाज हित में हर कार्य में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में हल्ला बोल टीम के सक्रिय सदस्य प्रमोद पचौरी, रामकिशोर लवानिया, राम सेवक राठौड़, सुनील जोगरिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर।
हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, एलईडी बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजेटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, एचपी पेट्रोल पंप के पास, सेपो रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। धौलपुर में एनएचएआई की लापरवाही के खिलाफ जनता का गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की लापरवाही से धौलपुर और आसपास के कस्बों में जलभराव और सड़कों की बदहाल स्थिति से जनता परेशान है। गुलाबाग चौराहा, वाटरवर्क्स, ओडेला रोड और रावाखेड़ा बाईपास तालाब बने हुए हैं, जिससे दुर्घटनाएं और आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। नागरिकों ने एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को गुलाब का फूल देकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि तत्काल सफाई व स्थायी समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन होगा। जयवीर पोसवाल ने कहा कि अधिकारी सामंतवादी रवैया छोड़े और वरना जनता काम कराना जानती है। विजय त्यागी ने एनएचएआई की लापरवाही को सरकार की छवि धूमिल करने वाला बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। धौलपुर मनिया मार्ग और राजमार्ग किनारे नालों की तत्काल सफाई, जलभराव का स्थायी समाधान और लापरवाह अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई। यदि समस्याएं तुरंत नहीं सुलझी तो जनता सड़कों पर उतरेगी और इसके लिए एनएचएआई जिम्मेदार होगा। डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत ने फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदान किए संसाधन, जन्मदिन पर बढ़ाया उत्साह। धौलपुर के प्रमुख समाजसेवी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत ने अपना जन्मदिन फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ मनाया। उन्होंने तस्सीमों के फुटबॉल खिलाड़ियों को फुटबॉल किट और व्यायाम उपकरण उपलब्ध कराए तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर मेनावत ने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल का स्वर्णिम भविष्य दिखाई देता है। इसमें जिला फुटबॉल संघ और प्रशिक्षण देने वाले कोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के पदाधिकारी गुरमीत मान, संदीप राणा, असलम खान, बंची परमार सहित अन्य ने डॉक्टर मेनावत की इस पहल की प्रशंसा की है और गुरमीत मान ने कहा है कि भामाशाहों के सहयोग से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा और भविष्य में धौलपुर के खिलाड़ी भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग में बढ़ चढ़कर भागीदारी का आह्वान किया है और कार्यक्रम में जिला फुटबॉल संघ की ओर से डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत और उनकी धर्मपत्नी का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बालाजी मोटर्स पर गाड़ियों की नई खेप आ चुकी है। नवदुर्गा का उत्सव शुरू हो चुका है और नवदुर्गा पर बेहतरीन ऑफर्स के साथ बालाजी मोटर्स तैयार है आपकी सेवा में। बालाजी मोटर्स, राजा खेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित, फिर बांट रहा राशन। धौलपुर में अधिकारी अनजान, कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। धौलपुर जिले में रसद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक राशन डीलर का लाइसेंस 3 महीने पहले निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार राशन वितरण कर रहा है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। यह मामला धौलपुर के कुंजी का नगला स्थित राशन डीलर सत्यवीर सिंह से जुड़ा है। ग्रामीणों की शिकायत पर रसद विभाग ने जांच कराई थी और जांच अधिकारी ने 3 माह पूर्व डीलर को दोषी पाया और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने सत्यवीर सिंह का लाइसेंस निलंबित कर दिया था और प्रवर्तन अधिकारी बाड़ी को कुंजी का नगला की दुकान अटैच करने के निर्देश दिए गए थे। प्रवर्तन अधिकारी बाड़ी
गजेंद्र बाबू शर्मा ने बताया कि उनकी जांच में राशन डीलर दोषी पाया गया था, जिसके बाद जिला रसद अधिकारी ने उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। शर्मा ने यह भी स्वीकार किया है कि लाइसेंस निलंबन के बावजूद निलंबित डीलर द्वारा अभी तक राशन बांटा जा रहा है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मामले को लेकर जिला रसद अधिकारी कल्याण सहाय करोल ने बताया कि उन्हें अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिन राजाखेड़ा में सेवा के साथ मनाया गया। केंद्रीय पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जन्मदिन पर राजाखेड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर उनकी कुशलक्षेम जानी और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नागवेंद्र सिंह सानिध्य, मोहन प्रकाश और लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से जन्मदिवस मनाया और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। चौहान ने शेखावत के हर घर जल, पर्यटन और संस्कृति संरक्षण में योगदान, विशेष रूप से भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर और आरएसएस की शताब्दी समारोह की सराहना की और इसकी उपस्थिति कार्यकर्ता में नागवेंद्र सिंह सानिध्य, मोहन प्रकाश, लोकेंद्र सिंह चौहान, राघव, धर्मेंद्र चौरसिया, निशांत राघव, अजय भोला राघव, मनिंदर सिंह, दुष्यंत ठाकुर, सुनील शर्मा, सत्या राम भोजाटा, सोनू नाहर आदि लोग मौजूद रहे।